जय हिंद साथियों। मैं आर के स्वामी आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलका में स्वागत करता हूं। साथियों, आज जो है हिंदी शिक्षक चयन परीक्षा सीरीज से संबंधित हिंदी साहित्य की कक्षा नंबर 18 रहेगी और आज की इस क्लास में हम उपन्यास विधा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। साथियों, आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए सभी साथी वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उपन्यास मानव चरित्र का आख्यान है, यह कथन किसका है? विकल्प में दिए गए हैं मुंशी प्रेमचंद जी, बाबू श्याम सुंदर दास जी, डॉक्टर गुलाब राय जी और जैनेन्द्र कुमार जी। उत्तर दीजिए सभी साथी, क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह जो कथन है मुंशी प्रेमचंद जी का माना जाता है। इन्होंने यानी कि मुंशी प्रेमचंद जी ने उपन्यास के संबंध में कहा है कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र मानता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। बाबू श्याम सुंदर दास जी ने उपन्यास के संबंध में कहा है कि उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। डॉक्टर गुलाब राय जी ने उपन्यास के संबंध में कहा है उपन्यास जीवन का चित्र है, प्रतिबिंब नहीं। और जैनेन्द्र कुमार जी ने उपन्यास के संबंध में कहा है कि उपन्यास एक गद्यमय आख्यान है जिसमें मानव के सुख एवं पीड़ा के वर्णन रहते हैं। पीड़ा में परमात्मा बसता है। मेरे उपन्यास आत्म पीड़न के साधन हैं। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रचना काल के आधार पर प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? ए विकल्प में है परीक्षा गुरु, बी विकल्प में है भाग्यवती, सी विकल्प में है पूर्ण प्रकाश चंद्रप्रभा और डी विकल्प में है चंद्रकांता। उत्तर दीजिए सभी साथी, क्या उत्तर सही होना चाहिए? रचना काल के आधार पर बताना है कि प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। रचना काल के आधार पर प्रथम मौलिक उपन्यास जो है भाग्यवती को माना जाता है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर है बी विकल्प। भाग्यवती उपन्यास का प्रकाशन वर्ष जो है 1877 ईस्वी माना जाता है। यह एक सामाजिक उपन्यास है और इसके रचनाकार जो हैं सरदार राम फुलोरी जी माने जाते हैं। डॉक्टर विजय शंकर मल जी ने रचना तिथि, विषय वस्तु की नवीनता और औपन्यासिक तत्वों की दृष्टि से हिंदी का प्रथम और मौलिक उपन्यास जो है भाग्यवती को ही माना है। इसके साथ ही डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी और मुंशी प्रेमचंद जी ने भाग्यवती उपन्यास को ही प्रथम उपन्यास माना है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? ए विकल्प में है भाग्यवती, बी विकल्प में है चंद्रकांता, सी विकल्प में है परीक्षा गुरु और डी विकल्प में है पूर्ण प्रकाश चंद्रप्रभा। उत्तर दीजिए सभी साथी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। सभी साथी क्वेश्चन नंबर डालकर उत्तर दीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष जो है 1882 ईस्वी माना जाता है। इसके रचनाकार जो हैं लाला श्रीनिवास दास जी माने जाते हैं। परीक्षा गुरु अंग्रेजी ढंग के आधार पर प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। इसके साथ ही डॉक्टर बच्चन सिंह हैं, डॉक्टर नगेंद्र जी और अजय जी ने इस उपन्यास को यानी कि परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। सर्वमान्य मत के अनुसार भी देखें तो परीक्षा गुरु जो है हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। भाग्यवती उपन्यास जो है सरदाराम फ्लोरी जी का माना जाता है और इसे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी और मुंशी प्रेमचंद जी ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। चंद्रकांता उपन्यास जो है देवकी नंदन खत्री जी का माना जाता है और इसे डॉक्टर कृष्णलाल जी ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। पूर्ण प्रकाश चंद्रप्रभा उपन्यास जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का माना जाता है और इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास किसका है? ए विकल्प में है डॉक्टर गोपाल राय जी, बी विकल्प में है पंडित गौरी दत्त जी, सी विकल्प में है इंसा अल्लाह खां जी और डी विकल्प में है पंडित बंशीधर जी। उत्तर दीजिए सभी साथी। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास जो है पंडित गौरी दत्त जी का माना जाता है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है बी विकल्प। डॉक्टर गोपाल राय जी ने देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है। यह हिंदी का प्रथम पारिवारिक उपन्यास भी माना जाता है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी में प्रकृतिवादी उपन्यासों के जनक कौन माने जाते हैं? ए विकल्प में है अजय जी, बी विकल्प में है मुंशी प्रेमचंद जी, सी विकल्प में है हरिओत जी और डी विकल्प में है पांडे बेचन शर्मा उग्र जी। उत्तर दीजिए सभी साथी। हिंदी में प्रकृतिवादी उपन्यासों के जनक जो हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र जी माने जाते हैं, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है डी विकल्प। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जीने के लिए उपन्यास किसका है? ए विकल्प में है फणीश्वर नाथ रेणु जी, बी विकल्प में है अजय जी, सी विकल्प में है राहुल सकृत्यायन जी और डी विकल्प में है मुंशी प्रेमचंद जी। उत्तर दीजिए सभी साथी। जीने के लिए उपन्यास जो है राहुल सकृत्यायन जी का माना जाता है, यानी कि सही विकल्प है सी। यह उपन्यास जो है हिंदी का प्रथम खुला राजनीतिक उपन्यास माना जाता है।
सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है? निम्न में से कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है? ए विकल्प में है ज्ञानेंद्र कुमार जी, बी विकल्प में है अगेय जी, सी विकल्प में है इलाचंद्र जोशी जी और डी विकल्प में है गोपाल राम गहमरी जी। उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि गोपाल राम गहमरी जी जो हैं मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं हैं। गोपाल राम गहमरी जी जो हैं जासूसी उपन्यासकार माने जाते हैं। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन व्यक्तिवादी उपन्यासकार नहीं है? ए विकल्प में है चतुरसेन शास्त्री जी, बी विकल्प में है भगवती चरण वर्मा जी, सी विकल्प में है उपेंद्र नाथ अस्क जी और डी विकल्प में है रामेश्वर शुक्ल अंचल जी। उत्तर दीजिए। चतुरसेन शास्त्री जी जो हैं व्यक्तिवादी उपन्यासकार नहीं हैं। चतुरसेन शास्त्री जी प्रकृतिवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दलित कुसुम और रोशन आरा उपन्यास किसके हैं? ए विकल्प में हैं कार्तिक प्रसाद खत्री जी, बी विकल्प में हैं देवकी नंदन खत्री जी, सी विकल्प में हैं गौरी दत्त शुक्ल जी और डी विकल्प में हैं किशोरी लाल गोस्वामी जी। उत्तर दीजिए। यह दोनों उपन्यास जो हैं कार्तिक प्रसाद खत्री जी के माने जाते हैं, यानी कि सही विकल्प है ए। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री जी का नहीं है? ए विकल्प में है नरेंद्र मोहिनी, बी विकल्प में है माया महल, सी विकल्प में है अनूठी बेगम और डी विकल्प में है बिगड़े का सुधार। क्या उत्तर सही होना चाहिए? कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री जी का नहीं है? बिगड़े का सुधार उपन्यास जो है देवकी नंदन खत्री जी का नहीं है। बिगड़े का सुधार उपन्यास जो है लज्जाराम मेहता जी का माना जाता है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तिलिस्मी शीश महल उपन्यास किसका है? ए विकल्प में है देवकी नंदन खत्री जी, बी विकल्प में है किशोरी लाल गोस्वामी जी, सी विकल्प में है रामदरस मिश्र जी और डी विकल्प में है मुंशी प्रेमचंद जी। उत्तर दीजिए। यह जो उपन्यास है किशोरी लाल गोस्वामी जी का माना जाता है, यानी कि बी विकल्प सही उत्तर है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा उपन्यास गोपाल राम गहमरी जी का नहीं है? ए विकल्प में है सरकटीलास,
बी विकल्प में है चक्करदार चोरी, सी विकल्प में है जिंदे की लाश और डी विकल्प में है बेकसूर की फांसी। उत्तर दीजिए सभी साथी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा उपन्यास गोपाल राम गहमरी जी का नहीं है? क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि जिंदे की लाश यह जो उपन्यास है गोपाल राम गहमरी जी का नहीं है। जिंदे की लाश उपन्यास जो है किशोरी लाल गोस्वामी जी का माना जाता है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राम रहीम और संस्कार उपन्यास किसके हैं? ए विकल्प में है बाल कृष्ण भट्ट जी, बी विकल्प में है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, सी विकल्प में है जगदीश गुप्त जी और डी विकल्प में है राधिका रमन प्रसाद जी। उत्तर दीजिए। राम रहीम और संस्कार उपन्यास जो हैं राधिका रमन प्रसाद जी के माने जाते हैं। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास बजारे हुसन का हिंदी अनुवाद है? ए विकल्प में है गबन, बी विकल्प में है वरदान, सी विकल्प में है रंगभूमि और डी विकल्प में है सेवा सदन। उत्तर दीजिए। सेवा सदन उपन्यास जो है बजारे हुसन का हिंदी अनुवाद है। गबन जो है किसना उपन्यास का हिंदी अनुवाद है। वरदान जो है जलवाए इसार उपन्यास का हिंदी अनुवाद है और रंगभूमि जो है चौगाने हस्ती उपन्यास का हिंदी अनुवाद माना जाता है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कायाकल्प उपन्यास किसका है? ए विकल्प में है जयशंकर प्रसाद जी, बी विकल्प में है मुंशी प्रेमचंद जी, सी विकल्प में है निराला जी और डी विकल्प में है ज्ञानेंद्र कुमार जी। उत्तर दीजिए। कायाकल्प उपन्यास किसका है? कायाकल्प उपन्यास जो है मुंशी प्रेमचंद जी का माना जाता है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, प्रेम की भेंट और कुंडली चक्कर उपन्यास किसके हैं? ए विकल्प में है उपेंद्र नाथ अस्क जी, बी विकल्प में है इला चंद्र जोशी जी, सी विकल्प में है वृंदावन लाल वर्मा जी और डी विकल्प में है रामदरस मिश्र जी। उत्तर दीजिए। यह दोनों उपन्यास जो है वृंदावन लाल वर्मा जी के माने जाते हैं। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हृदय की परख और हृदय की प्यास उपन्यास किसके हैं? ए विकल्प में है रघुवीर सहाय जी, बी विकल्प में है चतुरसेन शास्त्री जी, सी विकल्प में है वृंदावन लाल वर्मा जी और डी विकल्प में है जयशंकर प्रसाद जी। उत्तर दीजिए। यह दोनों उपन्यास जो हैं चतुरसेन शास्त्री जी के माने जाते हैं। अगर हम चतुरसेन शास्त्री जी के अन्य उपन्यासों की बात करें तो
जिनमें प्रमुख हैं व्यभिचार, अमर अभिलाषा, आत्मदाह, विशाली की नगरवधू और मंदिर की नर्तकी। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा उपन्यास विशंबरनाथ शर्मा कौशिक जी का नहीं है? ए विकल्प में है माँ, बी विकल्प में है भिखारिण, सी विकल्प में है संघर्ष और डी विकल्प में है बिना चिराग का शहर। उत्तर दीजिए। माँ, भिखारिण और संघर्ष, यह तीनों उपन्यास जो हैं विशंबरनाथ शर्मा कौशिक जी के माने जाते हैं। बिना चिराग का शहर, यह जो उपन्यास है विशंबरनाथ शर्मा जी का नहीं है। बिना चिराग का शहर उपन्यास जो है चतुरसेन शास्त्री जी का माना जाता है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। सिंह सेनापति और जादू का मुंतक उपन्यास किसके हैं? सिंह सेनापति और जादू का मुंतक उपन्यास किसके हैं? ए विकल्प में है राहुल साकृत्यायन जी, बी विकल्प में है पांडे बेचन शर्मा उगर जी, सी विकल्प में है रामदरस मिसर जी और डी विकल्प में है निराला जी। उत्तर दीजिए। यह दोनों उपन्यास जो हैं राहुल साकृत्यायन जी के माने जाते हैं। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सा उपन्यास भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का नहीं है? ए विकल्प में है दिवोदास, बी विकल्प में है पतिता की साधना, सी विकल्प में है अनाथ पत्नी और डी विकल्प में है मुस्कान। उत्तर दीजिए। दिवोदास उपन्यास जो है भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का नहीं है। दिवोदास उपन्यास जो है राहुल साकृत्यायन जी का माना जाता है। पतिता की साधना, अनाथ पत्नी और मुस्कान, यह तीनों उपन्यास जो हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी जी के माने जाते हैं। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। दिल्ली का दलाल और कला का पुरस्कार उपन्यास किसके हैं? ए विकल्प में है उपेंद्र नाथ अस्क जी, बी विकल्प में है पांडे बेचन शर्मा उगर जी, सी विकल्प में है जैनेन्द्र कुमार जी और डी विकल्प में है अजय जी। उत्तर दीजिए। यह दोनों उपन्यास जो हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र जी के माने जाते हैं, यानी कि सही विकल्प है बी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन सा उपन्यास ऋषभ चरण जैन जी का नहीं है? ए विकल्प में है मास्टर साहब, बी विकल्प में है पैसे के साथी, सी विकल्प में है दिल्ली का व्यभिचार और डी विकल्प में है बुधुआ की बेटी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि बुधुआ
की बेटी उपन्यास जो है ऋषभ चरण जैन जी का नहीं है। बुधवा की बेटी उपन्यास जो है पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का माना जाता है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जहाज का पंछी और सन्यासी उपन्यास किसके हैं? ए विकल्प में हैं उपेंद्र नाथ अस्क जी, बी विकल्प में हैं ज्ञानेंद्र कुमार जी, सी विकल्प में हैं इला चंद्र जोशी जी और डी विकल्प में हैं नरेश मेहता जी। उत्तर दीजिए। जहाज का पंछी और सन्यासी उपन्यास जो है इला चंद्र जोशी जी के माने जाते हैं। अगर हम इला चंद्र जोशी जी के अन्य उपन्यासों की बात करें तो जिनमें प्रमुख है घृणामयी, पर्दे की रानी, मुक्तिपथ, सुबह के भूले, जिप्सी और भूत का भविष्य। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा उपन्यास ज्ञानेंद्र कुमार जी का नहीं है? ए विकल्प में है परख, बी विकल्प में है कवि की प्रेयसी, सी विकल्प में है त्यागपत्र और डी विकल्प में है कल्याणी। उत्तर दीजिए। कवि की प्रेयसी उपन्यास जो है ज्ञानेंद्र कुमार जी का नहीं है। कवि की प्रेयसी उपन्यास जो है इला चंद्र जोशी जी का माना जाता है। परख, त्यागपत्र और कल्याणी यह तीनों उपन्यास जो है ज्ञानेंद्र कुमार जी के माने जाते हैं। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पथ की खोज और अजय की डायरी उपन्यास किसके हैं? ए विकल्प में है इला चंद्र जोशी जी, बी विकल्प में है ज्ञानेंद्र कुमार जी, सी विकल्प में है डॉक्टर देवराज जी और डी विकल्प में है उदय प्रकाश जी। उत्तर दीजिए। पथ की खोज और अजय की डायरी यह दोनों उपन्यास जो है डॉक्टर देवराज जी के माने जाते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, प्रति परिकथा और कितने चौराहे उपन्यास किसके हैं? ए विकल्प में हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी, बी विकल्प में हैं उपेंद्र नाथ अस्क जी, सी विकल्प में हैं उदय शंकर भट्ट जी और डी विकल्प में हैं हरियोध जी। उत्तर दीजिए। प्रति परिकथा और कितने चौराहे यह जो उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु जी के माने जाते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जी जो हैं आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। इनके अन्य उपन्यासों की अगर हम बात करें तो जिनमें प्रमुख है मैला आंचल, दीर्घतपा, जलूस, राम रतन राय, कलंक मुक्ति और पलटू बाबू रोड। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, देशद्रोही और दिव्या उपन्यास किसके हैं? ए विकल्प में है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, बी विकल्प में है निराला जी, सी विकल्प में है उपेंद्र नाथ अस्क जी और डी विकल्प में है यशपाल जी। उत्तर दीजिए।
देशद्रोही और दिव्या उपन्यास जो हैं यशपाल जी के माने जाते हैं। अगर हम यशपाल जी के अन्य उपन्यासों की बात करें तो जिनमें प्रमुख हैं दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच, अप्सरा का शाप और तेरी मेरी उसकी बात। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सा उपन्यास अमृतलाल नागर जी का नहीं है? ए विकल्प में है ढलती रात, बी विकल्प में है सुहाग के नुपुर, सी विकल्प में है नाच्यो बहुत गोपाल और डी विकल्प में है खंजन नयन। उत्तर दीजिए। ढलती रात उपन्यास जो है अमृतलाल नागर जी का नहीं है। ढलती रात उपन्यास जो है विष्णु प्रभाकर जी का माना जाता है। सुहाग के नुपुर, नाच्यो बहुत गोपाल और खंजन नयन यह तीनों उपन्यास जो है अमृतलाल नागर जी के माने जाते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। झरोखे और मायादास की माड़ी उपन्यास किसके हैं? ए विकल्प में है विष्णु प्रभाकर जी, बी विकल्प में है लक्ष्मीकांत वर्मा जी, सी विकल्प में है भीषम सहानी जी और डी विकल्प में है मोहन राकेश जी। उत्तर दीजिए। क्या उत्तर सही होना चाहिए? यह दोनों उपन्यास जो है भीषम सहानी जी के माने जाते हैं। अगर हम भीषम सहानी जी के अन्य उपन्यासों की बात करें तो जिनमें प्रमुख हैं कड़ियाँ, तमस, कुंतो, बसंती और नीलू, नीलिमा, नीलोफर। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सा उपन्यास मोहन राकेश जी का है? ए विकल्प में है कांपता हुआ दरिया, बी विकल्प में है सोनी घाटी का सूरज, सी विकल्प में है आधा गांव और डी विकल्प में है रात का रिपोर्टर। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सभी साथी उत्तर दीजिए। कांपता हुआ दरिया उपन्यास जो है मोहन राकेश जी का माना जाता है। सोनी घाटी का सूरज यह उपन्यास श्रीलाल शुक्ल जी का माना जाता है। आधा गांव उपन्यास जो है राही मासूम रज्जा जी का माना जाता है और रात का रिपोर्टर उपन्यास जो है निर्मल वर्मा जी का माना जाता है। अगर हम बात करें मोहन राकेश जी के अन्य उपन्यासों की तो जिनमें प्रमुख हैं अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, अंतराल और नीली रोशनी की बाहें। सभी साथी याद कर लेंगे। प्यारे साथियों, ये थे आज के बेहतरीन टॉप 30 क्वेश्चन जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। आशा करता हूँ आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। वीडियो को
लाइक और शेयर अवश्य करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।